आप लोगों ने फेसबुक पेज बना लिया, उसके ऊपर शॉप सेटअप करना सीख लिया, मार्केट प्लेस को जो है वो सीख लिया, पोस्ट करना जो है वो आप लोगों ने सीख लिया, पोस्ट में कौन कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना है वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने सीख ली हैं। अब नेक्स्ट है फेसबुक पेज को ग्रो कैसे जो है वो किया जाता है, लाइक्स जो है वो कैसे लेने हैं, अपने टारगेट ऑडियंस तक जो है वो कैसे पहुंचना है। तो मोस्टली जितने भी फ्रीलांसर्स और सो कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटर्स जो है वो होते हैं, वो अपना अल्टीमेट काम सिर्फ ये समझते हैं कि मैंने एक पोस्ट बनानी है और फेसबुक पेज के ऊपर बस पोस्ट उसको कर देना है और वो वायरल हो जाएगी। हज़ारों लाखों कमेंट्स उसके ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, शेयर पे शेयर जो है वो मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे, या इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा जो है वो नहीं होता। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रेलिवेंट कंटेंट, कंसिस्टेंट कंटेंट, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पेज को मैनेज करने के हवाले से, कि सबसे पहले रेलिवेंट कंसिस्टेंट कंटेंट। और एक चीज़ याद रखें, कभी भी जर्नल टॉपिक पेजेस जो है वो वायरल नहीं होते या जो है वो हिट नहीं होते। हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक को, एक स्पेसिफिक कॉज को जो है वो लेके चलना होता है, एक स्पेसिफिक मार्केट को जो है वो हिट करना होता है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना होता है। तो हमेशा, अब ये मैंने जस्ट एग्जांपल जो है वो आप लोगों के पास पेज देख रहे हैं, टिकटॉक कंसल्टेंट आ रहा है, इसी तरह मैंने लिंक्डइन का जो है वो बनाया हुआ है, गूगल एड्स कंसल्टेंट का अलग से है, फेसबुक कंसल्टेंट का जो है वो अलग से है। ये सारी चीज़ें मैंने क्यों की हैं, क्योंकि हर एक की ऑडियंस जो है वो अलग अलग है। हर एक जो है वो, जस्ट एग्जांपल, जो टिकटॉक से रिलेटेड है उनकी ऑडियंस अलग है, गूगल एड्स वालों की ऑडियंस जो है वो अलग है, फेसबुक की ऑडियंस अलग है। तो जो भी आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं एज ए एजेंसी, आप लोग ओवरऑल पेज तो अपना जो है वो बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको जो है वो आप लोगों ने ग्रो करना है तो फिर आपको एक स्पेसिफिक निश, स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो लेके चलना पड़ेगा। तो ये तो चीज़ें ऑलरेडी जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद जैसे ही आप लोग जो है वो पोस्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी पोस्ट बनाई जाती है तो उसके अंदर आप लोगों को मैंने बोला था हैशटैग्स जो है वो लाजमी यूज़ करने हैं। अब हैशटैग्स जो है वो क्या होते हैं, मैं अभी फेसबुक सर्च पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी फेसबुक एड्स, सिर्फ ये मैंने लिखा। तो अब अगर मैं जो है वो ऑल पे आ जाऊँ तो ये देखें फेसबुक एड्स और साथ में लिख देता हूँ टिप्स। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स आ गए मेरे पास, उसके बाद ये कि ऐड आ गया, उसके बाद ये मुख्तलिफ जो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर पोस्ट्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, जर्नल कंटेंट मेरे पास अपीयर हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ जी, हैशटैग फेसबुक एड्स टिप्स, इसको सर्च करता हूँ। अब ये देखें, अब जिन लोगों ने फेसबुक हैशटैग टिप्स जो है वो यूज़ किया होगा, ये देखें पहली पोस्ट आ रही है फेसबुक एड्स टिप्स के नेम से, सेकंड आ गया। अगर इसको जो है वो मैं देखूं तो अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है जी, फेसबुक एड्स टिप्स। इसी तरह इसके अंदर क्या आ गया, फेसबुक एड्स टिप्स हैशटैग के साथ। ठीक है, अब ये आगे नेक्स्ट है, इसमें भी हमें क्या मिलेगा जी, फेसबुक एड टिप्स कहीं पे होगा, ये फेसबुक एड्स टिप्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जितनी पोस्ट होंगी रेलिवेंट पोस्ट मैंने हैशटैग लगाने से जो है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू होगी। तो हैशटैग क्या होता है, जितने भी लाइक लोग जो हैं वो अपना रेलिवेंट कंटेंट तलाश करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो उस हैशटैग के साथ जो है वो सर्च करते हैं। अब इसी तरह हैशटैग टिप्स की जगह फेसबुक एड्स मैनेजर, इसको सर्च करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये लोग क्या हैं जो फेसबुक एड्स मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट की हुई है और ये हैशटैग जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो मेरा सारा कंटेंट जो है वो इसके साथ नैरो डाउन जो है वो हो जाता है, कि बजाय मुझे मुख्तलिफ, अब इसी को मैं जो है वो चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी बगैर हैशटैग के फेसबुक एड्स मैनेजर। तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो रिजल्ट्स आएंगे, अगेन ये ग्रुप्स आना शुरू हो गए, ऐड आ गया, फिर ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो पोस्ट हैं पेजेस आना शुरू हो गए। तो मेरे पास रेलिवेंट कंटेंट नहीं है।
तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, जब भी पोस्ट बनानी है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेलिवेंट हैशटैग्स जो है वो ऐड करने हैं, ताकि अगर वो हैशटैग के ज़रिए लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं तो मेरी पोस्ट जो है वो वहाँ पे जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो पहली टिप जो है वो पहली टिप तो यही थी कि कंसिस्टेंट और रेलिवेंट कंटेंट आप लोगों ने यूज़ करना है। दूसरा है हैशटैग्स, और रेलिवेंट हैशटैग्स जो है वो आप लोगों ने अपनी पोस्ट के अंदर जो है वो यूज़ करने हैं। उसके बाद थर्ड जो टिप है फेसबुक एड्स फेसबुक के लिए, वो ये है कि अपनी जो है वो पेज के ऊपर छोटी छोटी रील्स ऐड करना शुरू कर दें। अब रील्स क्या होती हैं, ये शॉर्ट वीडियोस हैं जो कि फेसबुक ने अभी रिसेंटली जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उससे पहले हम लोग काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे टिकटॉक के साथ, स्नैक वीडियो वगैरह के साथ, और फिर फेसबुक ने इंस्टाग्राम रील्स और फिर फेसबुक रील्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। इंस्टाग्राम रील्स स्टिल अभी पाकिस्तान में जो है वो नहीं है प्रॉपरली, उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो नहीं है। यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह जो है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। तो फेसबुक ने फेसबुक पेज के लिए रील्स अलाउ किया है। तो अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर भी याद हो तो क्रिएटर स्टूडियो के अंदर भी क्रिएट रील की ऑप्शन मौजूद थी। तो थर्ड टिप आप लोगों के लिए यह है कि अपने पेज के ऊपर छोटी छोटी जो है वो रील्स ऐड जो है वो करना शुरू करें। ठीक है, रील्स ऐड करें, वहाँ से जो है वो काफ़ी ऑडियंस आपके पेज के ऊपर जो है वो आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, फोर्थ टिप जो है वो कि कंटेंट पोस्ट करने के बाद उसकी रेलिवेंट ऑडियंस तक आपने पहुंचाना है। किसी और बंदे का ये काम नहीं है कि आपने फेसबुक पेज पे जो है पोस्ट कर दिया है तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका कंटेंट उन लोगों तक जो है वो पोस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, रेलिवेंट ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करने पड़ते हैं जहाँ पे आप लोगों की टारगेट ऑडियंस जो है वो बैठी हुई है। अब जस्ट एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये अपनी सर्विसेज प्रमोट करना चाहता हूँ जो बिजनेस ओनर्स हैं मुख्तलिफ। तो यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बिजनेस ओनर्स इन यूएसए, क्योंकि मोस्टली हम लोग यूएसए को टारगेट कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने ये लिखा तो ये अब मेरे पास जो है वो आ रहे हैं। जस्ट एग्जांपल स्मॉल बिजनेस ओनर्स यूएसए, मैं ऑलरेडी इस ग्रुप का मेंबर हूँ। स्मॉल बिजनेस ओनर रियल स्टेट रियल्टर यूएसए आ गया। बिजनेस ओनर्स इन यूएस कनाडा 85 के लोग हैं, इसको जो है वो ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, पूछ रहा है प्रोफाइल से ज्वाइन करना है या पेज से, टोटली अप टू यू। मैं अभी फ़िलहाल अपनी प्रोफाइल से जो है वो ज्वाइन कर रहा हूँ। इसी तरह ये कुछ पेजेस वगैरह हैं जो कि, अच्छा, ये ग्रुप ज्वाइन करते हुए कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनका आप लोगों ने रिप्लाई कर देना है। अब ये मुख्तलिफ चीज़ें अपीयर होना शुरू होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट एग्जांपल ये ग्रुप है, इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया, स्मॉल बिजनेस ओनर्स यूएसए। अब यहाँ पे आके हम लोगों ने स्पैमिंग नहीं स्टार्ट कर देनी। स्पैमिंग जो है वो क्या होता है, धड़ाधड़ शेयर। अपनी पोस्ट जो है वो हम लोग क्या चाह रहे हैं, बस मैं ही पोस्ट करूं, और फिर हम लोग पोस्ट करने के बाद कह रहे होते हैं कि जस्ट एग्जांपल 1,06,000 लोग अगर इसके अंदर मौजूद हैं तो 1,06,000 में से चलो ज़्यादा नहीं तो 1,05,000 लोग तो जो है वो मुझे कमेंट भी करें, रिप्लाई भी करें, लाइक भी करें, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो तो लाजमी करें। बाकी चलो खैर है, 1,000 लोग जो है वो ना भी करें तो इस तरह जो है वो नहीं होता। हमें बेसिकली ये ग्रुप्स एज अ कम्युनिटी होते हैं। अब फेसबुक ने इवन रिसेंटली एक सर्टिफिकेशन भी इसकी लॉन्च की है एज अ कम्युनिटी मैनेजर। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर आके इस ग्रुप का हिस्सा बनना है, इस फैमिली का बेसिकली जो है वो हम लोगों ने हिस्सा बनना है। और यहाँ पे जो है वो देखना है बेसिकली क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस जो है वो हो रही हैं। अच्छा, दिस ग्रुप इज़ पॉज्ड आ रहा है, एडमिन पॉज दिस ग्रुप ऑन जुलाई, यानी अभी फ़िलहाल किसी किस्म की कोई पोस्टिंग, कोई भी चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं हो रही। तो हम लोग कोई एक्टिव ग्रुप जो है वो देख लेते हैं, उसमें चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, बेसिकली रेलिवेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो उनको जो है वो ज्वाइन करना है और वहाँ पे उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। अब कम्युनिटी का हिस्सा बनने का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है उस ग्रुप के अंदर जाएं, वहाँ पे देखें कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे होंगे, कुछ लोग अपना जो है वो बिजनेस जो है वो शेयर कर रहे होंगे, कुछ लोग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो दे रहे होंगे।
तो सबसे ज़्यादा चीज़ जब भी आप किसी भी न्यू जगह के ऊपर जाते हैं, तो जब आप लोग हेल्प ऑफर करते हैं या अपने आप को जो है वो किसी एक चीज़ के अंदर माहिर मनवा लेते हैं, तो लोग आपकी बात सुनना जो है वो शुरू करते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग 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 इससे दूर रहना है। कि हम लोग अगर सिर्फ जो है वो सोच रहे हैं सिर्फ मैंने जो है वो अपनी ही पोस्ट जो है वो यहाँ पे शेयर करनी है, कोई और काम जो है वो नहीं करना, तो फिर हम लोग जो है वो गलत है। सबसे पहले जाके जो है वो कुछ इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल पोस्ट दें जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है और आप लोगों को पता है उसका आंसर, तो उसका आंसर जो है वो दें। अक्सर स्टूडेंट मैंने ये भी देखे हैं कि वो अब उस कम्युनिटी उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए इवन उन्हें जो है वो उस चीज़ का जो है वो नहीं पता होता, लेकिन वो रिप्लाई में लाजमी लिख रहे होते हैं कि आई डोंट नो फॉर दिस, अदरवाइज मैं ज़रूर आपकी जो है वो हेल्प करता। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें अक्सर स्टूडेंट जो है वो कर रहे होते हैं। तो अगेन आप लोगों का जहाँ जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि आप लोग जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प जो है वो करें। तो अब जो ग्रुप्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर आपको डिफरेंट बैचेस भी जो है वो मिल जाते हैं, कि ये बंदा कितना जो है वो इस ग्रुप के अंदर एक्टिव है और कितनी इसकी कंट्रीब्यूशंस वगैरह हैं। तो उसकी बेस के ऊपर फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कोई पोस्ट करते हैं या कुछ भी जो है वो लिखते हैं, तो लोग उसी तरह से फिर आपको रिस्पोंड करते हैं। लेकिन अगर जैसे आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ पे आप लोगों ने जो है वो लिख दिया जी मैं तो बहुत बड़ा सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, लोग तो मेरे पीछे पीछे भागते हैं, और आप लोगों की खुशकिस्मती है कि मैं आपके ग्रुप में जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो खुशकिस्मती हमारी जो है वो ऐसी होती है कि हमें कोई बंदा भी जो है वो रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो इन ग्रुप्स का हिस्सा बने। अच्छा, अभी न्यू ग्रुप्स ज्वाइन करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक ऐसा ग्रुप जो है वो ओपन कर लेता हूँ जिसमें ऑलरेडी जो है वो मैं ऐड हूँ, तो वहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने क्या करना है। अच्छा, जितनी देर जो है वो ये लोड हो रहा है ग्रुप में बता दूं आप लोगों की टारगेट ऑडियंस कौन कौन से लोग होंगे। सोशल मीडिया के लिए हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ बिजनेस ओनर्स जितने भी हैं, स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर या मीडियम बिजनेस ओनर्स जो भी होते हैं, मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स, उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करें। नेटवर्किंग रिलेटेड ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन करें। वहाँ पे जाके जो है वो लोगों की बात अभी सुननी है, अपनी जो है वो सुनानी जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट नहीं कर देनी। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो देखें लोग बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को और देख रहे हैं, और उसके बाद जो है वो फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी सर्विसेज वहाँ पे ऑफ़र करनी है। इसी तरह फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड जितने ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करें। फेसबुक एड्स से रिलेटेड, गूगल एड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, शॉपिफाई, ई कॉमर्स या इस तरह की जितनी भी जो है वो चीज़ें हैं उनको जो है वो उन ग्रुप्स वगैरह को जो है वो ज्वाइन करें। टाइम नहीं वेस्ट करना इररेलेवेंट ग्रुप्स वगैरह के ऊपर। ठीक है, अब जस्ट एग्जांपल एक मैं ये दिखा देता हूँ, फेसबुक इन स्ट्रीम एड्स एक्सपर्ट। तो इसके ऊपर अगर हम लोग जो है वो जाएं, तो यहाँ पे अब लोग क्या कर रहे होंगे, नीड फेसबुक वाज टाइम एंड फॉलोअर्स, अब ये पता नहीं क्या इन्होंने लिखा है। अब ये इन्होंने अपनी जो है वो केस स्टडीज़ जो है वो शेयर की हुई हैं। एनीबॉडी हु आर एक्सपर्ट इन फेसबुक मार्केटिंग, अब यहाँ पे देखें जी, इनको जो है वो ज़रूरत है और ये मुख्तलिफ लोग इनके साथ जो है वो रब्ता कर रहे हैं। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने फाइवर अपवर्क वगैरह से जो है वो क्लाइंट लेने हैं। इन ग्रुप से आपको बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मिल जाते हैं। हेलो गाइस, माय वेबसाइट यूआरएल लिंक इज ब्लॉक्ड बाय फेसबुक, सो आई वाज अनएबल टू डू कैंपेन एंड वेरीफाई माय डोमेन, एनीबॉडी कैन हेल्प। अब यहाँ पे भी देखें अगेन इन्होंने हेल्प मांगी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद आई नीड अ फेसबुक एड्स कैंपेन एक्सपर्ट, लो बजट नीडेड, इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगेन ये लोगों को जो है वो आपकी हेल्प की ज़रूरत है। और ये देखिए, आई एम लुकिंग फॉर हाईली एक्सपीरियंस 1 to 2 years एड्स मैनेजर दैट कैन रन एड्स। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे आप लोगों को जो है वो लोग जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट क्लाइंट्स जो है वो हमें बेसिकली मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मसला ये है हम लोग इन ग्रुप्स के ऊपर टाइम ही नहीं लगाते।
अगर ये ग्रुप्स हम लोग ज्वाइन कर भी लें तो हम लोग अगेन स्पैमिंग, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, कभी किसी की कोई जो है वो हेल्प हम लोगों ने नहीं करनी। ठीक है। एक बुक है जो कि मेरी ऑल टाइम जो है वो फेवरेट है, सेल और बी सोल्ड। तो ये काम करने से पहले अगर वो पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ से सीखने के लिए मिलेंगी, किस तरह आप लोग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए क्लाइंट्स जो है वो विन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब जाते हैं जी, जस्ट एग्जांपल फाइवर गिग प्रमोशन या फाइवर गिग एक्सचेंज या इस तरह के जितने भी ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर जो है वो जाते हैं और यहाँ पे टाइम, अब गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर आ रहा है, फाइवर गिग एडवर्टाइजिंग और ये चीज़ें आ रही हैं, सारा टाइम हम लोग इन ग्रुप्स के ऊपर वेस्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये इजी लगता है कि ये चीज़ जो है वो आसान है। यहाँ पे आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग इन ग्रुप्स के अंदर आप जैसे ही हैं, फ्रीलांसर्स हैं। ठीक है, उनको भी ऑर्डर्स की ज़रूरत है या वो भी इसी चीज़ों के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसकी बजाय उन ग्रुप्स को जो है वो ज्वाइन करें जहाँ पे आपकी ऑडियंस जो है वो बैठी हुई है। ठीक है, जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है वो आपको फाइवर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, अपवर्क पे भी डायरेक्ट भी जो है वो आपको हायर कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये जितने भी गिग प्रमोशन या इस तरह से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, इन पे टाइम वेस्ट करने की बजाय एक्चुअल ग्रुप्स के अंदर जाएं, बिजनेसेस ग्रुप्स के अंदर, वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो, अपनी चीज़ें जो है वो शेयर करें। तो फिर उसके बाद जो है वो चमत्कार जो है वो देखिएगा कैसे होता है। अच्छा, अ, इसी के अंदर अब ये ग्रुप्स जो है वो मैंने रिलेटेड बता दी। अभी ग्रुप्स को मैनेज करना तो नहीं सीखा, लेकिन एटलीस्ट मैं पेज प्रमोशन की जो है वो चीज़ें बता रहा हूँ। अब इन ग्रुप्स के अंदर अगर आपने कोई अगेन इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल पोस्ट जो है वो की होगी, ठीक है, वो शेयर करेंगे, वो अप्रूव भी हो जाएगी, लोगों को पता भी चल जाएगा कि यार ये बंदा जो है वो वाकई काम करने वाला है या इसको जो है वो इन चीज़ों का जो है वो पता है। ठीक है, लोग आपसे खुद ब खुद कांटेक्ट करेंगे, आपके पेज को लाइक करेंगे, आपकी पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, पेज के लाइक्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो किसी से आपको लाइक्स की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी कि यार ये मेरे पेज को लाइक तो कर दो, जब आप लोग कंटेंट जो है वो यूज़ करेंगे, प्रॉपर प्रोफेशनल कंटेंट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट पेज को जो है वो अगर हम लोगों ने प्रमोट करना हो तो एड्स की ऑप्शन है। एड्स को हम लोगों ने अभी जो है वो डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए अभी फ़िलहाल जो है वो फेसबुक एड्स वाली ऑप्शन को जो है वो मैं फ़िलहाल के लिए अभी डिस्कस जो है वो नहीं करूँगा। तो अगेन रेलिवेंट और कंसिस्टेंट कंटेंट, उसके बाद इमेजेस वगैरह जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, या वीडियो जो भी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो भी आप लोग जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हैशटैग्स जो है वो आप लोगों ने लाजमी ऐड करने हैं। जो भी हैशटैग्स वगैरह जो है वो यूज़ करेंगे, और फिर जब पोस्ट वगैरह आप लोग कर देते हैं तो उसको उसकी रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंचाना है। ये जो गिग प्रमोशन या इस तरह के फेक लाइक फॉलोअर्स वगैरह हासिल करने वाले ये काम आप लोगों ने जो है वो नहीं करने। तो जब इस तरह से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज ग्रो हो जाएगा। अदरवाइज अगेन जब हम लोग क्लाइंट्स का पेज भी मैनेज कर रहे होते हैं तो हम लोग चाह रहे होते हैं सर वो मैंने पोस्ट की थी तो वो लाइक नहीं आ रहे, कोई शेयर नहीं आ रहा, या इस तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आना शुरू हो जाते हैं। वो इसी टाइम आते हैं क्योंकि इनमें से हम लोग कोई भी एक बात पे भी अमल नहीं करते।